इस बार प्रयागराज का माघ मेला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती भरा होगा, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए इस बार हर श्रद्धालुओं को वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ ही मेला क्षेत्र में प्रवेश दिया जाएगा। इस बार कोरोना को देखते हुए रेलवे और परिवहन विभाग ने भी यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए बहुत बदलाव किया है। रेलवे मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से इस बार रेलवे स्टेशन पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही स्टेशन परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था भी की गई है। कोई भी यात्री हो, सबको मास्क के साथ ही आने जाने दिया जा रहा है। मास्क न लगाने वालों को 500 का चालान भी किया जा रहा है। यात्री विश्राम भी बनाया गया है। साथ ही मेला क्षेत्र में भी प्रयागराज रेलवे मंडल की तरफ से भी यात्रियों को परेशानी न हो, इसको देखते हुए रेलवे कार्यालय बनाया गया है। स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया पर। मैं आपके साथ नीलेश कुमार साहू। जिस तरह लगातार कोरोना का तीसरी लहर है, ऐसे में प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में हर साल की तरह इस बार भी माघ मेले का आयोजन रखा गया है। ऐसे में रेलवे ने क्या श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था करके रखी है। हमारे साथ है रेलवे मंडल के पीआरओ हैं अमित जी। हम बात करना चाहेंगे सर, इस बार रेलवे ने तीसरी लहर को देखते हुए जो माघ मेले में आयोजन है, इसमें क्या श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था है? नमस्कार नीलेश जी। इस संदर्भ में ये बताना चाहूँगा कि इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो जो भी हमारे यात्री आश्रय हैं स्टेशन से, इनको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे कि किसी प्रकार का कोविड का प्रसार को रोका जा सके। और दूसरा ये है कि जो हमारे रिजर्व पैसेंजर हैं, जो कि इस दौरान यात्रा करेंगे, तो उनके लिए स्टेशन पे सैनिटाइजर मशीन्स रखी हुई हैं और स्कैनिंग मशीन्स भी लगाई गई हैं, जिससे कि यदि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वहाँ पे उसे रिजेक्ट भी किया जा सके। और अगर हम बात करते हैं माघ मेले की, तो इस दौरान हमने एक विशेष रूट प्लान भी निर्धारित किया है कि माघ मेले के मुख्य स्नान पर्वों के एक दिन पहले से एक दिन बाद तक हमारे स्टेशन पे एक सिटी साइड से ही एंट्री अलाउ होगी और सिविल लाइन साइड से केवल एग्जिट रहेगा। वहाँ से कोई यात्री स्टेशन पे नहीं आ सकता। ये व्यवस्थाएं लागू की गई। नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम न्यूज इंडिया पर। मैं आपके साथ नीलेश कुमार साहू। सक्षम न्यूज इंडिया की जिस तरह पहल है, हर साल माघ मेला प्रयागराज को कवर करता है। इस बार भी प्रयागराज माघ मेले को लेकर अगर हम चर्चा करें तो इस बार तीसरी लहर को देखते हुए बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इस समय हम हैं मौजूद सिविल लाइन बस अड्डे में और हमारे साथ ARM साहब हैं। बात करना चाहेंगे कि इस बार यात्रियों के लिए परिवहन विभाग ने क्या क्या व्यवस्थाएं करके रखा है? जी, आपको अवगत कराना है कि वर्तमान वर्ष में पहला स्नान जो 14 को मकर संक्रांति का है, इस पर हम लोग 1800 बसें चलाने का प्लान किए हैं। शेष इसके बाद जैसे सामान्य दिनों में हम 1800 बस ही संचालन कराएंगे। इसके बाद मौनी अमावस्या मुख्य पर्व होता है माघ मेले स्नान का, संगम स्नान का, उस पर हम लोग 2800 बसें चलाने का प्लान बनाए हैं। उसके बाद भी यदि यात्रियों की संख्या और बढ़ती है तो हम 200 बसें रिजर्व भी रखने का प्लान किए हैं कि उन बसों को हम जो है उपयोग में लाएंगे। शेष अन्य जो प्रशासन का निर्देश होगा उसका पालन करते हुए हम लोग बस का संचालन कराएंगे। यात्री अगर जो बस में बैठते हैं तो उनको मतलब किस तरह जागरूक कर रहे हैं? मास्क और सैनिटाइजर? जी सही है। ये कोरोना के संबंध में हम लोग विशेष रूप से विगत लगभग 2 सालों से हमेशा से जो है जागरूक करते रहते हैं। और जागरूकता के लिए विशेष हमारा है कि हमारे पास जो माइक अनाउंस सिस्टम है, हम उससे अनाउंस हमेशा लगातार करके, और LED सिस्टम जो है और ऑटोमेटिक अनाउंस सिस्टम भी है, जिसके द्वारा हम लगातार यात्रियों को अनाउंस कराते रहते हैं कि लोग बस के अंदर मास्क लगा के ही बैठेंगे और जहाँ भी खड़े हों तो दूरी बना के ही खड़े हों, नज़दीक न रहें। और हमारे ड्राइवर कंडक्टर लोग जो है विशेष रूप से जागरूकता ये करते हैं, उनको निर्देश हम लोगों द्वारा दिया गया है कि यात्री लोग बैठें तो बता देंगे आप मास्क लगा के ही बैठेंगे, नहीं है तो वो बगल की जो भी दुकान से मास्क उपलब्ध है तो उसको परचेज कर लें, क्रय कर लें। आपका परचेज? मैं CB राम, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, सिविल लाइन डिपो, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।